साधना के एवं माला जप के अधिकांश नियमों से साधक अनभिज्ञ रहते हैं। जाने अनजाने में ही ढेरों ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका प्रतिकूल प्रभाव उनकी साधना पर पड़ता है, जिससे साधक अनजान रहते हैं। कई बार तो जप करते करते माला साधक की टूट जाती है अथवा मध्य में कोई रुद्राक्ष टूट जाता है। ऐसे में शास्त्रों में कहा है कि ऐसे साधकों को अपनी मृत्यु मान लेनी चाहिए। इस तथ्य को सुनकर साधक भयभीत न हो, क्योंकि यह एक अलंकारिक भाषा है। क्योंकि एक बार स्वयं मेरे साथ भी यह घटना साधना काल में घटित हो चुकी है, जिसमें माला जप करते समय पूर्ण रूप से हाथ से माला ही टूट गई थी। इसे कोई दैवीय कारण न मानकर साधक प्राकृतिक कारणों को ही माने। कई बार साधक एक ही माला पर कई वर्षों तक जप करता रहता है। यह तो स्वाभाविक सा तथ्य है कि उसमें प्रयोग किया जाने वाला सूत कमजोर होकर टूटेगा तो अवश्य ही, परंतु साधना काल में न टूटे इसके लिए शास्त्रों में मत है कि अपनी माला में प्रयोग होने वाले सूत को नित्य 2 वर्षों के भीतर बदलते रहें। अब कई साधक प्रश्न करेंगे कि इसे परिवर्तित करने से बेहतर है कि नई माला खरीदकर हम उसे प्रयोग कर लें, क्योंकि रुद्राक्ष की माला का मूल्य काफी अधिक नहीं होता है। ऐसे में साधक जान ले, जिस माला पर आप इतने वर्षों से जप करते आ रहे हैं, वह माला उन मंत्रों के प्रभाव से शक्ति संपन्न हो चुकी है। यदि आप ऐसी भूल करेंगे तो इसका प्रभाव आपके तपोबल और ऊर्जा पर पड़ेगा। इस तथ्य को इस बात से जान ले, मेरे मित्र साधक को उनके गुरु के द्वारा उनकी मृत्यु से पूर्व एक माला दी गई थी, जिस पर उस साधक के गुरु नित्य मां बगला का जप किया करते थे। भूलवश उस साधक ने उस दिव्य माला को गले में धारण कर लिया। परिणाम स्वरूप उस साधक को माला के प्रभाव से अदृश्य शक्तियां दिखलाई देने लगी। यह साधक की भूल थी। जप माला को कभी भी गले में धारण नहीं किया जाता है। संभव है वह हमें दिव्य अनुभूतियां अवश्य दे, परंतु उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है, जिसके अनेक कारण होते हैं। यदि मैं उन पर चर्चा करूंगा तो यह मुख्य विषय से हटकर हो जाएगा। माला जप करने के मुख्य नियम इस प्रकार से हैं, जिसका उल्लंघन होने पर शास्त्रों में घोर हानि के संकेत किए गए हैं। सबसे पहला और आवश्यक नियम कि माला पूर्ण विधि के साथ संस्कारित एवं चैतन्य होनी चाहिए। चैतन्य माला ही श्रेष्ठ फलदायक होती है। यदि आप नहीं जानते हैं कि माला किस प्रकार से चैतन्य की जाती है, तो उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रदान कर दूंगा। आप जाकर विधि समझ सकते हैं। दूसरा नियम योगिनी तंत्रम नामक शास्त्र से लिया गया है। इसके अनुसार अपनी माला को सदैव गोमुखी में रखना चाहिए, और जब भी सदैव गोमुखी में ही रखकर करना चाहिए। योगिनी तंत्र में महादेव यहाँ तक कहते हैं कि अपनी जप माला को अपने गुरु तक के समक्ष भी प्रकट नहीं करना चाहिए, अन्यथा माला की शक्तियों का ह्रास होता है। तीसरा नियम कहता है कि जप माला करते समय माला को मध्यमा अर्थात मिडिल फिंगर पर रखना चाहिए, तभी आपका जप सफल होगा। तर्जनी उंगली अर्थात अंगूठे के साथ वाली उंगली का प्रयोग भूल कर भी माला से स्पर्श ना करें। यह शास्त्रों के विरुद्ध कार्य है। तो आपका प्रश्न होगा कि क्या माला जप में कनिष्ठिका एवं अनामिका का प्रयोग नहीं करना चाहिए? प्रयोग तो किया जा सकता है, परंतु निकृष्ट कार्य हेतु, जिसका उल्लेख मैं यहां नहीं करना चाहता। अगले नियम के अनुसार जब भी आप माला जप करने बैठे, तब जप करने से पूर्व माला का मंत्र पूर्वक धूप दीप पुष्प अक्षत एवं चंदन से पूजन अवश्य संपन्न कर लेना चाहिए। इस विधि से माला की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। माला की शक्ति में वृद्धि होने से आपकी सिद्धि शीघ्रता पूर्वक आपको प्राप्त होती है। माला जप का 5वां नियम कहता है कि माला जप हमेशा धरती पर पवित्रता से आसन बिछाकर करना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते जप ना करें।
समय समय पर अपनी माला को सरसों के तेल में भी 24 घंटे के लिए डालकर अवश्य रखें। शास्त्रों के अनुसार इससे माला का बल बढ़ता है। यदि कोई और प्रश्न भी आपके मन में माला से संबंधित हो तो अवश्य मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप कोई ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं तो अवश्य हमारे प्रबुद्ध ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं, जिनके संपर्क सूत्र आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय मां आदिशक्ति।